श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 29 अगस्त गुरुवार के दिन है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का बहुत ही विशेष दिन। देखिए, यह एकादशी बहुत ही विशेष हो जाती है क्योंकि यह गुरुवार की एकादशी है और आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज आद्रा नक्षत्र और शिव और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। तो इस दुर्लभ और विशेष महासंयोग में आपको आज रात्रि में दीपक के ये चमत्कारिक उपाय करने से नहीं चूकना है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में परेशानियां बहुत ही अधिक रहती हैं, यानी कि एक समस्या जीवन से समाप्त नहीं होती है और उससे पहले ही दूसरी समस्या जीवन में आ जाती हैं, लगातार जीवन में संकट उत्पन्न हो रहे हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह विशेष उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपको अपने व्यापार में तरक्की प्राप्त नहीं हो पा रही है, आप अपनी नौकरी के लिए बहुत ही अधिक प्रयास कर रहे हैं, मेहनत बहुत अधिक करते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, यानी कि आपको अपने व्यापार में लगातार हानि हो रही है और नौकरी में लगातार असफलता हो रही है, तो आपको आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपके जीवन में धन की समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, लगातार आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बनी हुई रहती हैं, धन की वजह से आपके जीवन में लगातार आर्थिक संकट उत्पन्न होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में कर्ज लगातार बढ़ते ही जा रहा है, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना, एकादशी का सबसे चमत्कारिक उपाय होने वाला है। तो आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिवभक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक बनाना होगा अपने ही घर पर। देखिए, आपको आटे का दीपक बनाना होगा। तो जब भी आप आटे की लोई बनाएंगे तो उसमें आपको सबसे पहले तो थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बिना नमक का आटा मढ़ना है और उसमें आपको 1 चुटकी हल्दी भी डाल देनी है, यानी कि दीपक जो है वह दिखने में पीला हो जाना चाहिए। हल्दी जो होती है वह भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय होती हैं और हल्दी से भगवान विष्णु बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ यदि हम अपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करते हैं तो इससे हमें फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसके लिए आपको केवल और केवल एक आटे का दीपक बनाना है। अब इस दीपक में हमें गोल बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने भी लेने होंगे। अब देखिए, इस प्रकार से ये दीपक तैयार करने के बाद आपको इस दीपक को और काले तिल को लेकर के सीधे पहुंचना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है। सूर्यास्त के बाद इस उपाय को आप रात्रि में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो ये दीपक है तुलसी जी के पौधे के पास में थोड़ा सा दूर रखना है और इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो काले तिल हैं उन्हें आपको दीपक के अंदर डालने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए। अब देखिए, इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, इस दीपक में हमने गोल बाती का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि यह दीपक विशेषकर हम भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं और एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। काले तिल से युक्त ये दीपक जैसे ही आप प्रज्वलित करते हैं वैसे ही आपके जीवन की जो सारी समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह परिपूर्ण होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से भगवान शनिदेव प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे। तो देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और दोनों ही दीपक में आपको गोल बातियों का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इस प्रकार से 2 दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल भी लेने होंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों दीपक को आपको सूर्यास्त के बाद किसी भी समय रात्रि में पीपल के वृक्ष के वहाँ पर लेकर के पहुँचना है। देखिए, पहला जो दीपक है आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करना है
देखिए पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जब भी हम गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यह भगवान विष्णु के निमित्त होता है। लंबी बाती का यदि दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यह माता लक्ष्मी के निमित्त होता है। तो आज एकादशी की तिथि है, इसीलिए हमने गोल बाती का प्रयोग पीपल के वृक्ष के वहाँ पर किया है। तो देखिए सबसे पहले तो ये दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर रखना है और दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो एक चुटकी काले तिल है उनमें से थोड़े से काले तिल आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए इस प्रकार से पहला दीपक तो आपने पीपल के वृक्ष के वहाँ पर भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित कर दिया है। दूसरा जो दीपक है गोल बाती का उसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुँचना है। अब इस दीपक को आप चौखट के वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, शिवलिंग के पास में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस दीपक को रख देना है और इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो थोड़े से काले तिल और बचे हुए थे उन्हें भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं और आपको इस दीपक को अब प्रज्वलित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों दोनों ही जगह दीपक प्रज्वलित करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि हमें जिस भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है उनमें हमें सफलता प्राप्त हो, हमारे जो भी कार्य असफल हो रहे हैं उन्हें आप सफल करें। इस प्रकार से आपको भगवान विष्णु से और भगवान शिव से आपको कामना कर लेनी है और ये सुंदर सा और सरल सा उपाय आपको कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में जो कि है सबसे विशेष और चमत्कारी उपाय। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप आटे के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। अब देखिए आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और दूसरे दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि एक दीपक में हमने लंबी बाती का प्रयोग, एक दीपक में गोल बाती का प्रयोग किस लिए किया है। देखिए एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो जो लंबी बाती का दीपक है वह महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है और गोल बाती का दीपक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। तो देखिए जो लंबी बाती वाला दीपक है उसमें विशेषकर आपको लाल बाती यानी कि जो कलावा का धागा होता है मोली वाला उसकी आपको बाती बनानी है। तो देखिए दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और दोनों ही दीपक में आपको एक एक चुटकी हल्दी भी डाल देनी है। अब देखिए आपके पास जो 2 दीपक हैं उनमें से पहला जो दीपक है लंबी बाती का उसे आपको अपने ही घर में जहाँ मंदिर में माता लक्ष्मी की तस्वीर है, प्रतिमा है, उनके सामने आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। महालक्ष्मी की जो भी बीज मंत्र हैं ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः, इन मंत्रों का आपको जाप कर लेना है और यह एक दीपक लंबी बाती का माता लक्ष्मी के समक्ष आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए ये जो लंबी बाती का दीपक है इसे आप माता लक्ष्मी के वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर भी आप इस लंबी बाती वाले दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब जो दूसरा दीपक है गोल बाती का उसे आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। तो देखिए इस क्रिया को आपको समझना है। एक दीपक आपके घर में माता लक्ष्मी के निमित्त जल रहा है, एक दीपक भगवान विष्णु के वहाँ यानी कि जो पीपल का वृक्ष है स्वयं विष्णु का रूप है वहाँ पर जल रहा है। आपको दोनों ही जगह अपने धन से जुड़ी जो भी समस्या है, कर्ज से जुड़ी जो भी समस्या है उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और यह सुंदर सा उपाय आपको इस अंतिम एकादशी पर करना